अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। कंकड़ों में, पत्थरों में उन्हें भगवान कृष्ण नजर आते थे। इसलिए जितने भी साकार भक्त हुए सब एक इष्ट को पा सकते। इसलिए साकार पुजारी को एक इष्ट निश्चित करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और वो भी जिसको आपकी आत्मा कबूल करे। अगर आपकी आत्मा कबूल करेगी तो चिरस्थायी होगा। अगर आत्मा कबूल नहीं करती तो टेम्परेरी है, आज हुआ कल बदल जाएगा, परसों बदल जाएगा। जिसको आपकी आत्मा कबूल करे उसको मान के चलिए और दृढ़ होकर चलिए उसके ऊपर। पूजा करने के लिए अगर बहुत सी मूर्तियों का ध्यान करेंगे तो पूजा का मकसद आपका पूरा नहीं होगा। पूजा का मकसद है चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना। शुरुआत में चलता है, जैसे जैसे ध्यान की स्टेज बढ़ती चली जाएगी एक चित्त करना बहुत जरूरी है, एक इष्ट।
पूजा के लिए कुछ है, कंबल का आसन हो, धूप दीप जलाएं, साफ सुथरी चादर बिछी हो, रात्रि के वक्त बदल कर बैठे। अगर स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोकर सुख आसन में बैठे हैं, फिर अपने इष्ट को सामने देखें। परमात्मा का वो स्वरूप जो आपने चुना है, वो सहज शरीर आपके सामने विद्यमान है। अब मूर्त में नहीं है, कैलेंडर में नहीं है, फोटो में नहीं है। जैसे एक पेंटर को कहा जाए कि भगवान शिव की मूर्त बना लो, तो बड़े प्यार से आंखों के अंदर वो मूर्त बना लेगा। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला, भाई थॉट ख्याल से, और जहां कहेंगे वो उतार देगा। ऐसे पूजा के टाइम पर अगर आप इस तरीके से ये महसूस करेंगे कि हमारा इष्ट सहज शरीर हमारे सामने विद्यमान है, जितनी ऊंची भावना आपके इष्ट के प्रति होगी, उतनी जल्दी वो मूर्त सामने बनेंगे। शिव भगवान, राम भगवान, कृष्ण भगवान, कबीरदास जी की, सूर्य, जिसको मानते हैं उसकी मूर्त अपने सामने बनाइए। ऐसा विचार कीजिए। उसके बाद भक्ति भाव से कोई भरा भजन गाइए, तो क्या होगा कि जितने आपके वैरमुखी विचारों की दुनिया से मन हटेगा, वैर कट लाइन, जैसे भजन का उसमें लिप्त हो जाइए, सारी चीजें छोड़ दीजिए। उसके बाद भजन होगा तो जितने आपके वैरमुखी विचार है दुनिया के हटकर ईश्वर की तरफ मन लग जाएगा। जिसकी प्रार्थना करेंगे वो सामने बैठा होगा आपके, और जब आप ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। ध्यान मूर्त सामने बनाएंगे बड़े प्यार से। इसके बाद ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। शुरू में नहीं होगा, अभ्यास। भगवान श्री कृष्ण ने अभ्यास पर बहुत भारी जोर दिया। जितनी हमारी आदतें हैं अभ्यास से बनती है। बीड़ी पीने की आदत अभ्यास से बनती है, चाय पीने की आदत अभ्यास से बनती है। अभ्यास, जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता चलाएगा ये चीजें पक्की होती चलेंगी, और एक समय ऐसा आता है डॉक्टर से कहते हैं कि भैया हम छोड़ नहीं सकते, इसकी कोई दवाई दे दो। कहता है कि बीड़ी मत पियो, खराब करता है। डॉक्टर को हाथ जोड़ते हैं कि भैया ये काम हम नहीं कर सकते, छोड़ सकते, इसका कोई इलाज बता दो दवाई का। मैंने एक छोटी एग्जाम्पल दी, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। ऐसा विचार कीजिए। उसके बाद भक्ति वासों के भरा भजन गाइए, तो आपके जितने वहरमुखी विचार है दुनिया के, उनसे मन हटकर ईश्वर की तरफ लग जाएगा अपने आप। और इसके बाद जब आप ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। पहले बाहर ध्यान बनाइए, जब ध्यान बाहर की तरफ बन जाए, उस पवित्र मूर्त को हृदय पर उतारिए, हृदय चक्कर पर उतारिए, हृदय पर इतने प्यार से बैठाइए कि ना कोई दूसरा विचार रह जाना। क्या ये शर्त है। जब भी आप आधा घंटा 30 मिनट का जब आप करते हैं पूजा, उसमें जब ध्यान करेंगे उसमें कोई दूसरा विचार नहीं आना चाहिए। पर आता है, नहीं आना चाहिए, आता है। और ऐसे ऐसे विचार आते हैं कि जो जिंदगी में कभी नहीं आए होंगे। नॉर्मली का 10 विचार आते हैं 1 मिनट के अंदर, तो जैसे ही आप आंख मीच के अपने इष्ट को याद करने की कोशिश करेंगे तो 1000 विचार आके सामने आ जाएंगे, और लगा बाबा भागो छोड़ के यहाँ से, बहुत हो गया। होता है, प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं। तो क्या है, अब क्या है, हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि हम क्या सोच रहे हैं। मन हट गया। साकार पुजारी ने कि बहुत बढ़िया चीज हमारे गुरुदेव ने बताई। मन हट जाए, फिर मूर्त बना लीजिए सामने, फिर हट जाइए, फिर बना लीजिए। फिर कोई दूसरा विचार आया, मन हटा, उसको हटाइए, फिर बना लीजिए। साकार रूप। जब मन हट जाए, फिर प्यार से उस पवित्र मूर्ति को सामने जमाएं, फिर ना कोई विचार रहेगा ना क्या। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे तो उसी के ध्यान में लौटेंगे, और बड़ी सुंदर स्थिति होगी।
कि आपका हृदय मस्तिष्क आनंद से भर गया, जितना मस्तिष्क पर भार था वो हल्का हो गया। ये पूजा का तरीका जो इन संतों ने बताया साकार पुजारियों के लिए, साकार रूप परमात्मा का। यदि ऐसे पूजा करेंगे तो विशेष लाभ होगा। क्या? चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी। हमारे कहते हैं कि अरे साहब क्या आप सत्संग कराते हैं, यहाँ लोग आके तो खर्राटे भरते हैं। वहाँ सो गए, खर्राटे भर रहे हैं। रास्ता है खर्राटे भरने का, खर्राटे भरने का रास्ता है। इतना आराम मन को मिलता है, इतना आराम मिलता है कि अगर 10 गोली भी खिला दी जाए तो उतना आराम नहीं मिलता। ठीक है, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होती है, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होती है। सुषुप्ति की अवस्था इज अ रास्ता। अनुभव करके देखिए, अनुभव की चीज है सारे। असुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश करते हैं, ध्यान धारणा समाधि। बैठे भी है, सो भी रहे हैं, चेतन अवस्था में। अब चेतन अवस्था में आपको सारी चीजें मालूम, 24 घंटे का ध्यान, बड़े आराम से। दूसरे भाई जो निराकार भगवान के उपासक हैं, जो परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते हुए क्या करें, भगवान के नाम को पकड़े हैं, उस नाम को चुने। फिर वही कि जो आपकी आत्मा कबूल करती है उसको। जो नाम आपकी आत्मा को प्यारा लगता है, कोई ना कोई नाम से तो याद करते होंगे। हिंदी भाई ओम नाम, मुस्लिम भाई अल्लाह, सिख भाई वाहगुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड। हर भाई उस प्रभु का नाम कोई राम से कोई रहीम से लेता है। यहाँ पर भी जो नाम आपकी आत्मा को प्यारा लगे उसको चुने। सुख आसन से बैठे और लाठी लगाकर, और उसमें भी तकलीफ होती है सुख आसन बैठने में। स्टूल पे बैठिए, स्टूल में बैठ के भी तकलीफ होती है, कुर्सी पे बैठिए ऊपर। ये मन और आत्मा की चीज है। आप बैठे ध्यान में, मन चला गया पैरों के दर्द में, तो काम तो खत्म हो गया ना। क्यों जबरदस्ती अपने शरीर को कष्ट देना है जब इतना बढ़िया साधन हमारे पास है। आराम से बैठने का, आराम से ध्यान लगाने का। उसके बाद आनंदमयी अवस्था बनाएं और ये ख्याल करें कि जब आपका हृदय धुक धुक करता है, हार्ट बीट, और डॉक्टर बताता है कि हाँ आला लगा के चल रहा है, और वही बताता है कि नहीं अब चला नहीं, अब तो चलेगा, वो आला ही बताता है। मगर जब आप ध्यान की अवस्था में बैठेंगे तो आपको बोलता दिखाई देगा, चलता दिखाई देगा, हृदय की चल रहा है, बोलता। आपको पता है आपका जो दिल है वो बिजली के करंट से चलता है, और करंट अंदर ही बनता है, बाहर नहीं बनता। जो करंट बनता है वो अंदर ही आपके शरीर में बनाता है। और जब दिल आपका कमजोर हो जाता है तो आप आला बाहर से लगा देते हैं, बैटरी वाला। क्यों लगाते हैं? दिल कमजोर हो गया, उतनी शक्ति नहीं रही हमारे शरीर के अंदर उस दिल को चलाने के लिए, इसलिए बैटरी बाहर से लगा देते हैं कि मिस ना हो दिल की धड़कन। जहां मिस, परमात्मा को चलेगा, बैटरी वाला आला लगा दिया जाता है हार्ट बीट के लिए। उसी से धड़कती सारी चीजें, और ये सपने में आपको दिखाई देगा अगर प्रैक्टिस करेंगे तो। मैग्नेटिक फील्ड आपके अंदर ही है, बाहर भी है, आपके अंदर भी है। तभी कहते हैं जहाँ से सूरज निकलता है वहाँ सर करके सो या पैर करके सो, कोई अच्छा काम करे तो जहाँ से सूरज निकलता है उस तरफ उसका आसन होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड है सारा है एक तरफ से। जैसा आपका मैग्नेटिक फील्ड है वैसे पृथ्वी के अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड है, हमारे अंदर भी वही चीज। तो जबान नहीं कह रही, जिह्वा से नहीं, ख्याल से, बाय थॉट, उल्टा करना। और जब तक हार्ट बीट, मतलब जब तक आवाज सुनाई नहीं देते तब तक जबान से कर सकते हैं। उसके बाद बड़े प्यार से बैठिए, आराम से उसको सुनिए, दिल से निकल रहा है, हम सुन रहे हैं ना।
और जब तक ना ऐसा हो तब तक जबान से हम कह सकते हैं। हृदय से ओम की आवाज़ निकल रही है, ऐसी हालत पैदा होती है कि ना अपना कोई विचार होता है ना ख्याल, उसमें तल्लीन हो जाते हैं, होश नहीं रहता, अपने आप से गायब हो जाते हैं। और गायब भी होंगे उसी टाइम के लिए। अगर आपने सोचा कि आधे घंटे की पूजा करनी है तो आधे घंटे आप गायब हुए, आधा घंटा खत्म होते ही जो आपकी बॉडी का क्लॉक है वो फिर जागृत कर देता है आपको, फिर बैठ गए आप। रात को सो के सोए कि सुबह 4 बजे उठना है, बॉडी क्लॉक शुरू हो गया उसी टाइम से, ऑटोमेटिक। जितनी दुनिया में चीज बनी है वो सारी इंसान को देख के ही बनी है, एकदम ऑटोमेटिक होता है। अगर आपने 4 बजे का अलार्म लगा के सोए हैं, आपकी नींद 5 मिनट पहले खुल जाएगी, ऑटोमेटिक क्लॉक, दिस ऑल इज ऑटोमेटिक। परमात्मा की देन है, इतना सुंदर परमात्मा ने शरीर बनाया है कि उसका अनुभव करें तो ज्ञान के बाहर की चीज है सारी, सब कुछ हमारे पास। तो ये बड़ी शांति मिली, हमें एहसास होता है, बड़ी फीलिंग होती है बड़े आनंद का कि हमारा मस्तक अरूपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति। इन संतों ने पूजा का तरीका बताया, यदि ऐसे पूजा करेंगे तो विशेष लाभ होगा, चित्त की एकाग्रता में प्राप्त होगी, धीरे धीरे सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी, सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। जब ये स्थिति आ जाएगी ध्यान करने की तो हमें अनुभव होने लगेगा कि हम हैं कौन, अपनी आत्मा का अनुभव होने लगेगा और साथ साथ परमात्मा का अनुभव होने लगेगा कि आत्मा परमात्मा के अनुभव में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही चीज है, उसी का अंश। और एक दिन ऐसा आएगा कि एकदम उससे एकाकार हो जाएंगे और ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। ये है पूजा का तरीका जो हमारे संतों ने, जो ग्रस्त के अंदर हुआ, ग्रस्तों के लिए बताया। ठीक है, तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ 5 मिनट सब लोग ध्यान में बैठने की कोशिश करेंगे। ध्यान में बैठेंगे, ज्यादा जरूरी है ध्यान। उसको आगे बताएंगे क्या करना है। ये योग का तरीका है, ध्यान योग, योग बोलते हैं शरीर से जोड़ना ध्यान को, और बड़ा फायदा होता है इससे। पढ़ाई के अंदर जिस बच्चे ने इसका रहस्य जान लिया कभी पीछे नहीं हटता हो, कभी नहीं हटता पीछे। ध्यान ध्यान कहते हैं, ध्यान ध्यान ध्यान, पर कैसे होता है? ध्यान से करी हुई चीज कभी विफल नहीं होती, ये मैंने देखा है। मेरी बेटी ने MBBS का एग्जाम दिया आज से 10 साल पहले, ऑल इंडिया मेडिकल का एग्जाम था, लाखों बच्चे बैठे थे उसमें, उसका 13वां नंबर था, जबकि 1 महीने से कुछ नहीं किया था उसने। उसको ये याद था कि ये पेज है, ये क्वेश्चन है, ये उसका आंसर है, किताब का 3 किताबें थी मोटी मोटी उसकी। और जब एग्जाम देने गई मैंने कहा छोड़ के कुछ नहीं आना, बाहर निकली, रिजल्ट बाद में आया, कहता मेरा हो गया। इतना कॉन्फिडेंस कैसे? जब तक परमात्मा अपना मन स्ट्रांग नहीं करेंगे तब तक आपका जो देवता है वो भी स्ट्रांग नहीं होगा किसी हालत में। भटकते रहिए, शनि का व्रत करिए, कल बृहस्पतिवार का व्रत करिए, उसके बाद मंगलवार का व्रत करिए, घूमते रहिए। ये आदमी यहाँ घुमाएगा, वो आदमी वहाँ घुमाएगा, आप घूमते रहिए। अपने मन को स्ट्रांग करने का तरीका है। हाँ, 5 मिनट ध्यान करेंगे, जो तरीके मैंने आपको बताया उस तरीके से बैठेंगे। ओम गुरुदेव, ओम गुरुदेव। आपन गण पद दाए, जन कल्याण के कारण अपनो शीतल रूप बनाए। ओम गुरुदेव, ओम गुरुदेव। प्रथम ही सुमरु देव गुरु, सब देवन के देव गुरु।
प्रथम ही सुमरो देव गुरु सब देवन के देव गुरु शब्द के सागर मुखमंडल से शब्द के सल बरसाए अमृत जल बरसाए जन कल्याण के कारण अपनो शीतल रूप बनाए। ओम गुरुदेव आपन गणपत धाये आपन गणपत धाये जन कल्याण के कारण अपनो शीतल रूप बनाए। ओम गुरुदेव ओम गुरुदेव शुद्ध रतन की खान गुरु है आत्म की पहचान गुरु है शुद्ध रतन की खान गुरु है आत्म की पहचान गुरु है गुरु अविनाशी शब्द प्रकाशी गुरु अविनाशी शब्द प्रकाशी ज्ञान की ज्योत जलाए ज्ञान की ज्योत जलाए जन कल्याण के कारण अपनो शीतल रूप बनाए। ओम गुरुदेव ओम गुरुदेव। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।